जय हिंद फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार मास्टर क्लासेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों को टेंस के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे। तो यहाँ पे आज आप लोग सीखेंगे किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब और इसके बाद में मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या होता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इन सभी का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इनके बिना सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के पर। सब्जेक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता, अर्थात कार्य करने वाला। ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा तभी सेंटेंस बनेगा, अर्थात कंप्लीट माना जाएगा। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो वाक्य बन ही नहीं पाएगा, अर्थात वाक्य जो है सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो देखेंगे सब्जेक्ट जो होगा या तो नाउन, ठीक है, कोई भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि नाउन और प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा और प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा, नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पे कार्य करेगा, या सब्जेक्ट ही जो है नाउन होता है तो उसमें किसी का नाम आ जाएगा, जैसे नेम। ठीक है, प्लेस आ जाएगा और थिंग्स आ जाएगा। थिंग्स, ठीक है, नाम, प्लेस, थिंग्स। नेम में देखेंगे किसी का भी नाम ले दो, जैसे हमने कहा राधा। ठीक है, मैं अपना नाम ले रहा हूँ, राजीव कह दें। ठीक है, या हम कह दें उमेश। ठीक है, किसी का भी नाम ले दें तो वो नेम हो गया। अगर हम प्लेस की बात करें तो प्लेस में किसी स्थान का नाम ले दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। प्लेस मैंने कह दिया कानपुर। ठीक है, कह दें कन्नौज, मैं कह दूं आगरा। ठीक है, ये सारे प्लेस हो गए। थिंग्स की बात कर दें तो थिंग्स ले लो, जैसे चेयर हो गई, टेबल, और भी कोई वस्तु ले लो। कई तरीके से बहुत सारी वस्तुएं, हम कहते हैं बुक ले लो। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें, अर्थात ये सारे शब्द यानी कि वर्ड्स जो है एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, जब भी हम हिंदी में सेंटेंस को मतलब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, हिंदी में बोलेंगे, तो इन सभी का नाम लेंगे, इनका नाम लेंगे। ठीक है, तभी सेंटेंस को हम पूरा कर पाएंगे। मैंने कहा कि राधा कानपुर जा चुकी है। मैंने कहा कि राजीव पत्र लिख चुका है। मैंने कहा कि उमेश स्कूल जा चुका है। मैंने कहा कि कानपुर एक अच्छा स्थान है। मैंने बोला कन्नौज एक मतलब अच्छा शहर है। ठीक है, मैंने कहा कि आगरा में ताजमहल है। ठीक है, इस तरीके से सब्जेक्ट को लेकर, इन सारे सब्जेक्ट को लेकर
नेम प्लेस और थिंग्स को लेकर बहुत सारे वाक्यों को हम कंप्लीट कर सकते हैं, अर्थात हम इंग्लिश में बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। ठीक है, प्रोनाउन जो है उसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन में आ जाएगा, जैसे मान लीजिए हम कहेंगे आई, ठीक है, और बी। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन, इसमें आ जाएगा यू, इसमें आ जाएगा प्रोनाउन में ही, सी, इट, दे। ये सारे प्रोनाउन हमको मिलेंगे जब हम हिंदी वाले सेंटेंस को आप लोगों को बोलने इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए जब कहेंगे तो इन सारे सब्जेक्टों को हम लेते हैं। ठीक है, जैसे कहा मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैंने कहा तुम खाना खा चुके हो, मैंने कहा कि वह पत्र लिख चुका है, मैंने बोला कि वे स्कूल जा चुके हैं। इस तरीके से इसमें किसी को भी सब्जेक्ट हम बना सकते हैं और सब्जेक्ट लेकर हम हिंदी में सेंटेंस बोल के, हिंदी में मतलब सेंटेंस हम बोलेंगे और इसको इंग्लिश में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे आई को हिंदी में कहते हैं मैं, मैंने कहा बी को कहते हैं हम, मैंने कहा यू, मैंने कहा यू मीन्स तुम, मैंने कहा ही मीन्स वह, मैंने कहा इट। ठीक है, इट जो है निर्जीव यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए, वस्तुओं के लिए। मैंने कहा दे मीन्स होता है वे। ठीक है, इस तरीके से इनको आप लोगों को सही तरीके से लर्न करना होगा और तभी आप लोग इनको हिंदी से इंग्लिश में सही तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी बेसिक नॉलेज थी जो मैंने आप लोगों को बताई। इसके बाद 1 मिनट के लिए और थोड़ा समझ लेंगे। किसी भी सेंटेंस में अगर हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट को ढूंढना है, ठीक है, मैंने कहा कि तुम किताब पढ़ चुके हो, मैंने कहा कि तुम किताब पढ़ चुके। हमें इसमें सब्जेक्ट नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, अपने आप में प्रश्न क्या से बना के प्रश्न को करेंगे, या कौन को शब्द को लेकर प्रश्न को करेंगे कि किताब कौन पढ़ चुका है, किताब कौन पढ़ चुका है। मुझे जवाब मिल रहा है कि तुम, मैंने यहां से प्रश्न किया कि किताब कौन पढ़ चुका है। ठीक है, मैंने ये प्रश्न किया कि किताब कौन पढ़ चुका है, मुझे जवाब मिल रहा है यहाँ पे कि तुम। ठीक है, अब तुम ये हमें जवाब मिला तो मैंने सब्जेक्ट निकाल लिया कि सब्जेक्ट हमारा तुम हो गए। ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट अगर हमें निकालना है तो ऑब्जेक्ट को भी हम क्वेश्चन